सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा हमारा, मैं मिस आर्टिकुलेशंस के साथ साथ स्टैमरिंग की तरफ कैसे बढ़ता जा रहा हूं। अब देखो, मिस आर्टिकुलेशन यानी तुतलाना, और उस तुतलाने के अंदर वो चाहे र ल के अंदर हो, स श क ख ग या घ या म या लिस्प वाले हम लोगों के होठों के साथ जब होठ चिपक जाते हैं और जब कुछ बोल नहीं पाते तो उसको लिस्प बोला जाता है। तो उन अक्षरों के साथ साथ मेरा स्टैमरिंग का लिंक या अटकने का लिंक कैसे बन गया। अब देखो, मैं शुरुआत ही आपकी लिस्प के साथ करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, प से पतंग, म से मछली। प बोलने में और म बोलने में दोनों में होठ आपस में चिपकते हैं, और होठ जब चिपकते हैं फिर वो अगर हम उसको रिलीज नॉर्मली करते हैं तो वो साउंड भी देते हैं। अगर हम ज्यादा जोर लगा लेंगे तो वो, अगर ज्यादा जोर ही लग गया मुंह बंद करने में तो अक्षर कहाँ से निकलेगा, इस चीज को भी समझो। अब होता क्या है, मुझसे प भी नहीं बोला जा रहा, म भी नहीं बोला जा रहा, वो चाहे स्टैमरिंग हो या मिस आर्टिकुलेशन हो। अब स्टैमरिंग वाला क्या गलती कर रहा है, उस प को बोलने के लिए प प प इतना ज्यादा जोर लगा दिया कि होठ आपस में जो एकदम नॉर्मल वे में निकल सकते थे वर्ड अल्फाबेट, उसको हमने ज्यादा जोर लगा दिया, और ज्यादा जोर की वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाया, और हमें लगता है मैं स्टैमरिंग की तरफ ज्यादा जा रहा हूं और हो सकता है मेरा अक्षर भी सही ना निकल रहा हो। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड ऑप्शन, हम झटका मारने की कोशिश करते हैं कि मैं झटका मार के एकदम बोल दूं। अब जैसे प से पतंग, तो फिर वो कैसे बोलता है, पतंग, या बोलेगा पीपल। तो मतलब इतनी तेज बोलने की कोशिश करता है, इसको झटका मार के मतलब सडनली बोलने की कोशिश करता है कि बोल दूं, बस जैसे मर्जी मेरे मुंह से निकल जाए। अगर ये सोच के साथ कुछ भी बोलोगे या ज्यादा जोर लगाओगे ना, कभी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। एक चीज का ना और ध्यान रखना, ये तीनों चीजों के अंदर एप्लीकेबल होती है, स्टैमरिंग, स्टटरिंग, मिस आर्टिकुलेशन। अक्षरों को या वर्ड्स को या सेंटेंस में किसी भी चीज को बोलने के समय अगर किसी चीज पे आपने ज्यादा जोर लगा दिया, वो चीज आपके लिए प्रॉब्लम बन के खड़ी हो जाएगी। वो चाहे र ल हो, अब किसी को र नहीं बोला जा रहा, ल नहीं बोला जा रहा, और मैं ज्यादा जोर लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा क्लैरिटी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है रामायण, और मैं कैसे बोल रहा हूं, रामायण, रेवड़ी, रेवाड़ी। अब इतना लंबा आप बोल रहे हो, क्या आप एक चीज ये सोच के बताओ, इस वे में कितनों के साथ बोल सकते हो? इसको नॉर्मल स्पीकिंग नहीं बोल सकते, इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल स्पीकिंग। प्रैक्टिस के टाइम आप कुछ मर्जी करो, मैटर नहीं करता, अकेले में जैसे मर्जी बोलो, मैटर नहीं करता। लेकिन हम ये कहते हैं प्रैक्टिस भी उसी स्पीड में करो, प्रैक्टिस भी उसी राइट मेथड में करो जिसके लिए आपको अलग से मेहनत ना करनी पड़े। वो नॉर्मल स्पीड को अगर आपने अप्लाई कर लिया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, तो टेंशन फ्री हो जाओगे। कभी भी आपको ये अपना फोकस चेंज नहीं करना पड़ेगा क्या मुझे स्पीड को इंक्रीज करना है या नहीं, तो ये चीजें आपके माइंड से नहीं आएंगे ही नहीं, मतलब ठीक है ना। अब होता क्या है, लोग उसके पीछे ना फिर सॉल्यूशन पूछते हैं कि सर सॉल्यूशन तो बता दो। फिर सॉल्यूशन यही रहता है कि मैंने अभी क्या बोला, नॉर्मल स्पीड, जिस चीज को आप जितनी आराम से बोल सकते हो उतने आराम से बोलने की हैबिट बनाओ। नॉर्मल स्पीड का मतलब स्पीड कम करना नहीं है, नॉर्मल स्पीड का मतलब उस स्पीड में बोलना जिसके अंदर मैं बिना रुके फ्लो के साथ, क्लैरिटी के साथ बोल सकता हूं। अब मेरा स्पीकिंग उस समय एनहांस हो जाएगा जब मैं एक फ्लो के साथ लगातार भी बोल रहा हूं, और उसके साथ एक एक अक्षर की साउंड भी आ रही है क्लैरिटी के साथ। वहां असली पता लगता है कि मैं कितना इंप्रूव कर रहा हूं। अब देखो, फिर भी कोई चीज अगर किसी को नहीं समझ में आ रही, एक ऑनलाइन सेशन के लिए सामने आ जाना। आज मॉर्निंग में भी एक सेशन दिया था। अब देखो, मैं किसी का जबरदस्ती फीडबैक वीडियो नहीं बनाता, हर किसी की अपनी
प्राइवेसी होती है। अगर कोई अलाउ करता है तो हम खुशी से डाल देते हैं, नहीं तो मुझे ज़रूरत नहीं है फीडबैक की। मेरी बातें ही लोगों को वो फीडबैक की तरह हील कर रही हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। आज ही सेशन दिया, र में प्रॉब्लम थी, उसको कंफ्यूज था, पता ही नहीं लगा। उसी एक ऑनलाइन सेशन के आधे घंटे के अंदर उसको गलती समझा दी और राइट मेथड समझा दिया, और आधे घंटे के बाद जो र की क्लैरिटी 30% थी, आफ्टर सेशन उसकी क्लैरिटी 80% के लगभग आ गई। कैसे हुआ? गलती को सुधार दिया, इंप्लीमेंट करके दिखा दिया, कॉन्फिडेंस आ गया। बस इतना ही तो काम करना है। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही, कमेंट सेक्शन में लिखना। हैप्पी टू हेल्प यू। गॉड ब्लेस यू।